गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 1.2 का लेक्चर नंबर 3 मैंने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 पढ़ा दिया है और उस पॉइंट में, उस एक्सरसाइज में मैंने 5th क्वेश्चन नहीं लिया था क्योंकि मैंने बोला था इसको टाइम लगेगा और ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों को कैसे भी पीछे का आंसर मैच करके लिखेंगे, रट्टा मार के करेंगे, मुझे वो पसंद नहीं है। कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ो, ठीक है? तो आराम से देखना, इसको टाइम लगेगा, प्यार से देखना। सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत बता दूं तुमको। ये अगर रे है, इसका नाम अगर PQ बोला तो ये PQ रे है, ठीक है? PQ। अगर मैं SQ बोलूं तो ये यहां से हो गया SQ, ये यहां से रे हो गया, ठीक है? अगर मैं PQ बोलूं तो ये यहां से हो गया। तीसरी बात याद रखना, अगर मैं PS बोलूं तो सिर्फ PS नहीं है, PS बोलूं तो याद रखने का रे तो एरो तक रहता है। PS अगर मैं बोलूं तो वो यहां तक ही हो गया, ये मत देखना PS। SQ मैंने क्या बोला, उसने यस यहां से स्टार्ट किया और ये बाद में पूरा होगा, जहां से उसने स्टार्ट किया वो पूरा होता है। तो PS बोला तो P से होगा तो S तक नहीं होगा। वो PS नाम दिया है, अगर ये नाम नहीं है तो अगर मैं PS बोलूँ तो ये पूरा हो गया। याद रखना, यहाँ से वो एरो तक पूरा रहता है, फिर नाम कहाँ पे भी रहे, यहाँ से। अगर यहाँ पे रहता है M तो अगर मैं PS बोलूँ तो P यहाँ से पूरा हो जाएगा वो, ठीक है? यहाँ से। और अगर मैं MP बोलूँ तो MP मतलब MP नहीं हुआ, एरो तक, मतलब उस पॉइंट से लेकर एरो तक वो तुम्हारा होता है रे, याद रखना, ठीक है? तो अभी क्लियर हो जाएंगे कुछ डाउट। राइट द नेम ऑफ द ऑपोजिट रे ऑफ RP। ऑपोजिट मतलब अगर एक एरो वहां पे गया तो दूसरा एरो यहाँ पे जाना चाहिए। तुमको मालूम ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब यहाँ पर तो या यहाँ पर, एक यहाँ तो एक पीछे, तो वैसे ऑपोजिट मतलब आगे वाला और पीछे वाला एरो। तो RP का बोला है उन्होंने, देखो RP मतलब ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो RP वो हो गया, तो हम लोग RS लिखेंगे। ऑपोजिट मतलब पीछे आएंगे, या तो RS या तो RT, दोनों भी चलेगा। RS मतलब R से लेकर यहाँ तक और RT बोला तो भी यहाँ से लेकर यहाँ तक, दोनों चलेगा क्योंकि वो ऑपोजिट ले लिया मैंने, RP RS RT। तो यहाँ आंसर आ जाएगा रे RS रे RT। क्लियर हो गया? अब आते हैं आगे। राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ RPQ एंड RP। देखो PQ मतलब यहाँ से यहाँ तक हो गया और RP मतलब यहाँ से लेकर पूरा हो गया। मैंने बोला जहाँ से होगा पूरा होगा। अब इंटरसेक्शन क्या होता है? दोनों में कॉमन पॉइंट, कॉमन जो रहता है उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। एक बार बता देता हूँ वापस, अगर कोई ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको बता देता हूँ। 2 3 4 B में होगा 2 5 6, तो इसमें इंटरसेक्शन क्या हो गया? दोनों में कॉमन क्या है? 2, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन आता है। तो खुद देखो यहाँ पर RPQ बोला है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, और RP बोला है मतलब मैंने क्या बोला है? स्टार्ट वहाँ से लेकर लास्ट तक रहता है, तो यहाँ तक। तो PQ मतलब PQ आ गया और RP मतलब यहाँ से लेकर यहाँ, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ में PQ भी इसके अंदर है, RP मतलब यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो इसमें भी देखो PQ है, तो दोनों में PQ है, मतलब दोनों में कॉमन क्या है? PQ। उसी को हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर आएगा रे PQ, ठीक है? RP में भी PQ नाम है और PQ में भी PQ नाम है। नेक्स्ट आते हैं राइट द यूनियन सेट। यूनियन मतलब इकट्ठा करना, एक साथ करना, वो भी बता देता हूँ। अगर A में रहेगा 2 3, B में रहेगा सिर्फ 2, तो A यूनियन B मतलब कंबाइन करना, दोनों को इकट्ठा करना। दोनों को इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पे 2 3 है और ये 2 भी ऐड होगा, तो 2 भी ऐड होगा, लेकिन देखो दोनों में 2 है। यूनियन में या किसी में भी एक एलिमेंट एक बार आता है, कोई एलिमेंट डबल नहीं लिख सकते। सेट लेसन में ही 2 एलिमेंट कभी लिख नहीं सकते, एक एलिमेंट एक बार ही लिखते हैं। तो 2 3 हो गया, तो ये 2 और ऐड हो जाएगा तो 2 डबल हो जाएगा, तो 2 3 हो गया। मतलब A यूनियन B का आंसर 2 3 आया, मतलब वापस A ही आया। और कभी कभी ऐसे होता है 2 3 5, B में होगा 6 7 5, तो तुमको क्या करना है? A यूनियन B
A यूनियन B इज इक्वल टू 2 3 5। अब इसमें क्या आएगा 6 7, 5 डबल हो गया है, नहीं आएगा। इसको बोलते हैं यूनियन। यूनियन मतलब इकट्ठा करना, जितना भी दोनों में उतना इकट्ठा करना, लेकिन जो डबल आएगा वो वापस नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आराम, राइट द यूनियन सेट ऑफ PQ। देखो PQ, वापस PQ मतलब ये पूरा, QR दिख रहा है, QR मतलब QR और PQ, इन दोनों में देखो तो तुम्हारा PQ डबल है, तो डबल नहीं लिखना है। तो QR और PQ का यूनियन हो जाएगा बड़ा वाला, क्योंकि छोटा वाला डबल आ रहा है। PQ मतलब ये, और QR मतलब PQ और RP, तो जो छोटा वाला डबल नहीं लिखना है, तो मतलब बड़ा वाला लिखना है। जब भी यूनियन में जो बात सेम आएगी रे के अंदर, वो सेम बात नहीं लिखनी, बड़ा वाला लिखना है। तो PQ और QR में बड़ा तुम्हारा QR है, वो तुम्हारा यूनियन आएगा, रे QR। देखो वापस बता रहा हूँ, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, 2 3 हो गया, B में अगर 2 कॉमन है तो A यूनियन B हो जाता है 2 3। मतलब क्या होगा, जो कॉमन होगा वो नहीं लिखा जाता है, जो ऊपर वाला आंसर रहता है। तो वैसे ही PQ अकेला है और QR में PQ और RP दोनों हैं। ठीक है, तो PQ कॉमन एक ही बार लिखना है, तो तुम्हारा बड़ा वाला तुम्हारा आंसर रहेगा, तो QR आंसर रहेगा। उसके बाद आते हैं स्टेट द रे ऑफ विच से QR इज अ सबसेट। बहुत लोगों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता। स्टेट द रे ऑफ विच से QR इज अ सबसेट। QR का सबसेट नहीं लिखना है, QR किसका सबसेट है। स्टेट द रे ऑफ विच से QR इज अ सबसेट। QR किसका सबसेट है। देखो QR तो QR मैंने बोला मतलब Q से स्टार्ट हुआ है, तो ये पूरा होगा, Q से लेकर पूरा एरो होगा। मतलब इससे, अभी मुझे बताओ इससे बड़ा कोई है क्या, ये एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट है, मतलब इससे आगे तो कोई पॉइंट है ही नहीं। Q और R बोला मतलब Q से एरो तक, तो इससे ये इतना खुद बड़ा है कि उससे बड़ा कोई नहीं है। तो जब इससे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि ये किसका सबसेट मतलब इससे बड़ा होना चाहिए। वापस बता देता हूँ, बहुत लोगों ने जो नहीं देखा होगा, A में होगा 1 2 3 4, B में होगा 2 3, तो देखो इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 3 है, तो ये छोटा और ये बड़ा है, तो छोटा इधर लिखते हैं, बड़ा इधर लिखते हैं, और यहाँ पे B इज अ सबसेट ऑफ A। छोटा वाला इधर लिखते हैं, बड़ा वाला इधर। ठीक है, छोटे वाले की सारी बातें इसके अंदर होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला QR मतलब सबसे बड़ा। अब ये किसका सबसेट है, लेकिन सबसे बड़े का सबसेट है ही नहीं, तो है मतलब अभी तो कोई बोलेगा सर इसका सबसेट बताओ, इसका सबसेट तो होगा नहीं, ये इसका है, लेकिन ये किसका है नहीं बोला है। तो जब कोई ऑलरेडी बड़ा होगा और उसका कोई सबसेट नहीं होगा, तो वो अपना खुद सबसेट बन जाता है। तो QR खुद बड़ा है, उसका कोई सबसेट नहीं है। उसने बोला है कि QR किसका सबसेट है, तो QR किसी का भी सबसेट नहीं है, तो QR का आंसर QR ही आएगा। तो रे QR, या तो उसको उल्टा लिख सकते हो, उल्टा RQ, ठीक है, लेकिन QR लिख देना। राइट द पेयर ऑफ ऑपोजिट रेज विथ कॉमन एंड R एंड होना चाहिए, R से ऑपोजिट लेना। देखो R से मतलब स्टार्ट होना चाहिए, एंड पॉइंट मतलब स्टार्ट या तो एंड होना चाहिए। तो RP ले लो, जैसे R से स्टार्ट हुआ है, RS ले लो, ऑपोजिट बोला है उन्होंने, तो RP और RS, RQ और RT दोनों चलेगा। रे RP एंड रे RS, RQ और RT, रे RQ एंड रे RT। नेक्स्ट, राइट एनी टू रेस विथ कॉमन एंड पॉइंट S। अब वैसे सेम S कॉमन होना चाहिए एंड पॉइंट। अब उसको ऑपोजिट नहीं बोला है, अभी तुम कितना भी लिख सकते हो, SR SP SQ ST कितना भी लिख सकते हो, कोई भी एक दो लिख दो। रे SR कॉमन, रे SP, रे SQ, रे ST। लास्ट, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ एनी
रे SP एंड ST। अभी देखो मैं रफ करके बताता हूँ। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होना चाहिए SP और ST में। देखो SP मतलब यहाँ से लेकर ये एरो तक और ST मतलब यहाँ से लेकर ये एरो तक, दोनों ऑपोजिट है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये उधर चला गया इधर चला गया, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। वो वहाँ पे चला गया यहाँ पे, लेकिन SP और ST में एक बात कॉमन है, और वो बात कौन सी है? S। और S कोई रे नहीं होता, रे को दो नाम होने चाहिए, और S अगर एक नाम है तो समझने को पॉइंट है। तो SP और ST में कोई भी ऐसा पार्ट कॉमन नहीं है, सिर्फ पॉइंट कॉमन है, और पॉइंट का नाम है S। तो यहाँ पे आएगा पॉइंट S। तो प्लीज इसको ना पीछे के आंसर से मैच मत करना, इसको तुम प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस किए बिना नहीं आएगा, इसको प्रैक्टिस करो, और रट्टा मार के इसका आंसर ये उसका आंसर ये मत करना, इसको रट्टा बिट्टा मत मारो, इसको समझ के करो। इसलिए मैंने इसको अलग से वीडियो बनाया। तो प्लीज समझो, उसको 2-3 बार लिख के देखो, डायग्राम सामने देखो, डायग्राम देख देख के सॉल्व करो, ठीक है? तब तक तुमको नहीं आएगा। ओके, आराम से देखो, मतलब कोई भी आंसर बाद में लिख सकते हो। यही डायग्राम के बाद उन्होंने डायग्राम चेंज करके दिया, तो आंसर लिखने आना चाहिए मेरे बच्चों को। तो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किए। ओके, आराम से देखो। यहाँ पे हमारा 1.2 खत्म हो गया, अब लेक्चर में 1.3 हो गया और हमारा चैप्टर फर्स्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाय।